गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और मैं आप सबको मैथ्स बाबा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए उसके ऊपर, तो आज उसके ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन द पेपर and that says two pillars of equal height and on either side of a sadak road which is 100 meter wide। भैया वो कहता है, अब हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। कहता भैया एक सड़क है which is 100 meter wide। कहते यहां पे दो पिलर हैं जिनकी हाइट जो है वो इक्वल है। ए बी नाम दे दिया और सी डी नाम दे दिया। ये दो पिलर हैं जिनकी इक्वल हाइट है ऑन आइदर साइड ऑफ अ सड़क 100 मीटर वाइड। क्या कहते एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। अब बहुत बच्चे जो यहाँ गलती करते हैं वो ये करते हैं, बिटवीन द पिलर्स का मतलब सोच के बैठ जाते हैं कि भैया एग्जैक्ट बीच में से बनाना है। नहीं, कहीं पे होगा एक एंगल 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 60 डिग्री का एंगल है तो भाई वो वहां पे पास होगा, उतना पास होगा उतना एंगल बढ़ेगा, और दूसरे वाले से दूर होगा तो वो 30 डिग्री है। एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। फाइंड पोजीशन बिटवीन पिलर्स एंड हाइट ऑफ ईच पिलर। ये हमारा क्वेश्चन ना। ट्राइंगल ए बी ई, दो ट्राइंगल बने ए बी ई, ए बी अपॉन बी ई इज tan 60। ठीक है, ए बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू √3। ए बी कितना आ गया? √3b। ट्राइंगल सी डी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, सी डी अपॉन डी ई 1/√3। सी डी कितना आ गया? डी ई बाय √3। ठीक है जी। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, क्यों? दोनों पिलर्स इक्वल थे, तो भैया फ्रॉम 1 and 2 √3BE किसके इक्वल आ गया? DE बाय √3 के। बाबूजी 3 टाइम्स BE किसके इक्वल आ गया? DE के। ये हमारे पास रिश्ता आ गया। अब देखो ध्यान से, BE प्लस DE, BE प्लस DE एक्चुअल में कितना बन रहा है भैया? ये BE और DE ऐड होके तो पूरी सड़क बना रही है, और वो पूरी सड़क की लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। तो भैया BE प्लस DE की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स BE इज इक्वल टू 100। 4 टाइम्स BE इज 100। BE कितना आ गया बच्चे? 25 मीटर्स। इसका मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या हुई? पोजीशन ऑफ पॉइंट E हुई एक पिलर से 25 मीटर और दूसरे पिलर से कितनी हो जाएगी? 75 मीटर्स। What find the position between pillars? The position between pillars is 25 meters from one side, 75 meters from other side. And what is the height of each pillar? So you get your height of the pillar to be, height of pillar is √3 times BE, so it is 25 √3 meters। आप इसको उसके बाद क्या कर सकते हैं? 1.732 के साथ मल्टीप्लाई करके यू कैन राइट डाउन दी आंसर। आर वी क्लियर? सो आंसर वुड बी 43.3 कुछ मीटर्स आ जाएगा, एंड यू कैन इजीली राइट डाउन दी आंसर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज राइट इट डाउन बच्चा पार्टी। Next question. As observed
from top of a lighthouse, meters above sea level, angle of depression of ship sailing towards it changes from 30 degree to 45 degree. Find distance traveled by ship during period of observation. As observed from top of a lighthouse 100 meters above sea level. 100 मीटर का लाइट हाउस है above sea level. As observed from top of a lighthouse 100 meters above sea level. Angle of depression of ship. बेटा angle of depression है तो हमेशा सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप, तो ये लाइन बनेगी सेलिंग टुवर्ड्स इट. अब शिप इसकी तरफ आ रही है, तो पहले कहीं यहां सी पे थी, अब यहां कहीं डी पे पहुंच गई शिप. पहले शिप यहां थी, अब शिप यहां पहुंच गई. कहते एंगल चेंज हो गया, जितना पास आएगी तो एंगल बढ़ेगा. पहले 30 डिग्री था, अब एंगल उसका बन गया 45 डिग्री. तो ये एंगल होता है, बताया था, यहां से नहीं बना देना, गलती हो जाएगी, पाप हो जाएगा. ये 45 होगा, ये 45 होगा. बनाना बहुत जरूरी है, 90 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है. ये एंगल और ये एंगल बनाना बहुत जरूरी. तो शिप यहां से यहां जा रही है 30 डिग्री से, उसका एंगल 45 डिग्री पे चेंज हो गया. कहते फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो इट्स वेरी सिंपल. बेसिकली व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, हमें क्या फाइंड करना है, हमें CD डिस्टेंस फाइंड करना है. ये डिस्टेंस CD फाइंड करना है. C से D गई है शिप, कहानी खत्म. तो क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD. एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है, दोनों में से AB की वैल्यू निकाल लो, कंपेयर कर दो. जय माता दी, क्वेश्चन खत्म. AB आ गया किसके इक्वल, BD के. क्यों, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है. ट्राइंगल ABC आया, बाऊजी AB बाय BC इज इक्वल टू tan 30. So AB by BC is equal to 1 by root 3. AB बाऊजी कितना आ गया, BC upon root 3. नंबर 2. So from 1 and 2 क्या आ गया, BD is equal to BC by root 3. Or what we could have done is, compare नहीं भी करते हैं तो सॉरी, अगर हम यहाँ वो ना करते, क्योंकि AB की वैल्यू पता है, तो BD comes out to be 100 एंड यहां से BC comes out to be 100 root 3. So BC भी पता है, BD भी पता है, तो CD कितना होगा, CD will be BC minus BD 100 root 3 minus 100 root 3 minus 1 meters. तो ये कितना बन गया, 100 1.732 minus 1 meter और 100 into 0.732 meters और 73.2 meters is my answer. Distance traveled by ship during the observation. Are we clear कि भैया कैसे करना है? क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फर्दर आगे चलते हैं. From top of a building
60 meters high. Angles of depression of top and bottom of tower are 30 degree and 60 degree. Find height of tower. अब कहते हैं भैया आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और वहां से आपने एंगल्स ऑफ डिप्रेशन देखे हैं, किसके? ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर के। तो बेसिकली आप सोचो, आप सेकंड फ्लोर पे खड़े हो, अपनी छत पे खड़े हो घर की, और आपके सामने वाले घर का सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, तो उसके टॉप का और उसके बॉटम का दोनों का ही आप कहा देखोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन देखोगे। तो यही सेम क्वेश्चन वो यहां पे कह रहा है कि बाबूजी एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाई, सामने एक टावर है, बट उसके टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो दिस इज माई टावर, उसके टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बना है, और कितना बना है? 30 डिग्री। और उसके बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, और वो कितना बना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 हो जाएगा। कह रहे भैया ये बताओ टावर की हाइट कितनी होगी? क्लियर बात? आप इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, वहां से आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे, तो ऑब्वियसली टावर हैज टू बी व्हाट? छोटा ना। व्हाट वी डू हियर इज, ध्यान से देखना, अब मेरे को यहां से मैंने इस तरफ से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है जी, इसको ई पॉइंट नाम दे दिया। तो पैरेलल बनाइए तो ये 90 था, ये भी 90 हो जाए। Now this angle was my 30 degrees, so this angle has to be 30 degrees. So now let's do the question. अब एक बार ट्राइंगल ABD देखते हैं। ABD, क्योंकि उसमें एंगल 60 डिग्री बन रहा है, so perpendicular will be AB, base will be BD, and we will get tan 60. AB 60 है, BD पता नहीं, tan 60 √3, BD भाई साहब कितना आ गए? 60/√3, और 60√3/3 रैशनलाइज कर दिया, दिस इज 20√3 मीटर्स। अब जितना BD होगा उतना ही सेम CE होगा, क्योंकि ये 90 90, ये भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सो BD विल बी इक्वल टू व्हाट? CE। सो दिस इंप्लाई CE कितना आ गया? 20√3 आ गया बेटा ना। ट्राइंगल AEC, अब दूसरा एंगल कहां बन रहा था? 30 डिग्री AEC, छोटे से ट्राइंगल में, तो AE/EC और CE is tan 30, AE/CE which is 20√3 is 1/√3। AE कितना आ जाएगा स्वीटहार्ट? 20√3/√3 which is 20 मीटर्स। AE की वैल्यू आ गई 20। अब tower's height is CD which is equal to what? BE। चाहे CD लिखूं चाहे BE लिखूं सेम होगा, और BE कैसे बन सकता है? AB minus AE, तो that is 60 minus 20, 40 मीटर्स मेरे पास क्या आ गई? मेरे टावर की हाइट आ गई। बिकॉज जब हमने ये लाइन ड्रॉ की सिर्फ क्योंकि एंगल बनाना था, तो भैया ये पैरेलल लाइन होगी, दिस विल बिकम अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल। पहले मैंने देखा ये एंगल एक है, ये कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? ABD में, BD निकाला, BD और EC दोनों सेम थे। फिर देखो और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जिसका एंगल हमें पता है, दैट इज 30 डिग्री। सिर्फ AEC एक ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर वैल्यू पुट की एंड वी गेट दी आंसर। सो आई होप थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर है बात। So let's move further ahead to the next question.
standing on deck of a ship which is 10 meters above sea level. अभी मतलब समझेंगे क्या होता है सारा चीज का. Observes angle of elevation of top of hill as 60 degrees and angle of depression of base of hill as 30 degrees. Find distance of hill from the ship and height of hill. तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सोच सकते हो बेटा, व्हाट इज डेक ऑफ अ शिप? मैन स्टैंडिंग ऑन डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 meters above sea level. आपने टाइटैनिक देखी होगी या कोई भी शिप देखी है, तो भैया शिप जो होती है, डेक इज जहां पे हम जाते हैं, खड़े होते हैं, तो वो पानी के लेवल से तो हमेशा ऊपर होती है. यस और नो? कोई भी शिप है, यहां पे बंदा खड़ा है विच इज 10 meters above वाटर लेवल. तो बहुत मन करेगा, बहुत सोचने का मन करेगा. तो बेसिकली इट मींस कि भैया ये आपकी ये शिप जा रही है ऐसे कहीं पे, ठीक है जी. तो बंदा 10 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है पानी के लेवल से. दिस इज वाटर लेवल. ये मेरी शिप का डिजाइन है, ठीक है जी. ही ऑब्जर्व्स की एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? ऑफ टॉप ऑफ द हिल. पानी में सामने मुझे पहाड़ दिख रहा है. पहाड़ तो भैया ऊपर ही होगा ना मेरी हाइट से, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना एक पहाड़ का. यहां पे एक पहाड़ है, इसका ये हिल है, पहाड़ है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना यहां से कितना? 60 डिग्री. एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बना क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेस ऑफ द हिल का. ये बेस ऑफ द हिल है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या? मैं यहां खड़ा देख रहा हूं पानी के अंदर, मैंने देखा वो रहा पहाड़ का ऊपर का पॉइंट, दैट इज 60 डिग्री. और फिर मैंने नीचे देखा वो रहा नीचे बेस ऑफ द हिल, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. तो भैया यहां से ऊपर बनाना और नीचे बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ये लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी विजन के लिए, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही तो मैं देख सकता हूं ऊपर या नीचे. यहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाए. ये ए पॉइंट से दिस वाज माय नॉर्मल लाइन जो हाँ मैं देखता. अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो 60 डिग्री, तो ये लाइन होनी जरूरी है, इसी के ऊपर एंगल बनेगा. नीचे देख रहा हूं तो 30 डिग्री. ये लाइन के भरोसे ही देखूंगा सब कुछ. तो कहते कि भैया आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द हिल और शिप. ये शिप है, शिप और हिल के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पता है, और हिल की हाइट कितनी है ये पता नहीं. हमें सिर्फ पता क्या है कि बाबूजी ये 10 मीटर है ए बी. तो देखो ए बी 10 मीटर है. ये कौन से ट्राइंगल बन रहा है? ट्राइंगल ए बी डी बन रहा है. ए बी बाय बी डी इज tan 30. 10 अपॉन बी डी 1/√3. बी डी आ गया कितना? 10√3. बीडी अगर 10√3 है, बीडी के साथ सेम AE बनेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी समझाया ये एक रेक्टेंगल बन रहा है बेसिकली 90 90 90 ये बनेगा. सो दिस इंप्लाइज AE भी कितना होगा? 10√3 मीटर. आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, इट इज अंडरस्टूड. अब ट्राइंगल AEC ऊपर एक ट्राइंगल बना, तो CE अपॉन AE will be tan 60. CE upon 10√3 is equal to √3. CE आ गया 30 मीटर्स.
सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप, ये तो हमने फाइंड कर दिया क्योंकि ये तो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस था, विच हैज कम आउट टू बी 10√3 मीटर्स और 17.32 मीटर्स। हाइट ऑफ हिल कितनी होगी? हाइट ऑफ हिल विल बी सीई प्लस डीई, सीई और डीई ऐड हो जाएंगे, यस और नो। सीई आपने निकाल लिया, कितना आया? 30 मीटर्स। डीई कितना होगा? डीई विल बी सेम एज ए बी, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल बनेगा 10। तो आपका हाइट ऑफ हिल कितना आ गया? 40 मीटर्स। आपका डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप कितना आ गया? 17.32 मीटर्स। एंड दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। Clear, guys? So let's do one more question. Angle of elevation of a jet plane from point A on ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, angle of elevation changes to 30 degrees. If jet plane is flying at a constant height of 3600√3 meters, find speed of jet plane. Very important question this is. बेसिक कंसेप्ट बच्चा यहाँ पहली बार में ही खत्म कर देता है, गलत कर देता है। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने एरोप्लेन ना देखा हो छत पे जाता हो। तो होता क्या यूजली कि भैया एरोप्लेन यहाँ तो हमारे ऐसे जा रहा है, यहाँ वहां से आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं उसको, वो वहां से अगर आ रहा है तो आ रहा, मेरी गर्दन ऐसे 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 मूव करनी स्टार्ट होती है, तो मतलब एंगल चेंज हो रहा है। तो उसने भी यहाँ यही बात बोली, क्या कहते हैं भैया, एक पॉइंट ऑन ग्राउंड ए है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन इज 60 डिग्रीज। यहां पे 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। यहां एंगल ऑफ एलिवेशन है जेट प्लेन का। कहते हैं 30 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यही बच्चे गलती करते हैं भैया, 30 सेकेंड्स के बाद एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री रह गया। एरोप्लेन इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा कि राइट हैंड साइड पे जाएगा? अगर एरोप्लेन लेफ्ट में जाता तो भैया मेरे को और ऊपर ऐसे करना पड़ता, क्योंकि एरोप्लेन मेरे और पास आ जाता तो मेरा एंगल क्या हो जाता? बढ़ जाता। अब एरोप्लेन राइट हैंड साइड में जाएगा, क्यों? एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कम हो रहा है, पहले 60 था अब 30 हो गया। तो अब बस इसी के पैसे हैं क्वेश्चन में। अब जो एंगल होगा वो यहां पे, अब एरोप्लेन पहुंच गया, आफ्टर 30 सेकेंड्स एरोप्लेन यहां पहुंच गया, जेट प्लेन आपका यहां पहुंच गया, ये एंगल 30 डिग्री। कहते हैं एरोप्लेन जो है, प्लेन जो जेट प्लेन है, इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3। दैट मींस कि BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 3600√3 मीटर। ये हाइट जो है एरोप्लेन की कंसिस्टेंट है 3600√3।
स्पीड ऑफ जेट प्लेन निकाल रहे हैं। अब स्पीड ऑफ जेट प्लेन इज बेसिकली व्हाट, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, बी से डी किया, बीडी डिस्टेंस ले लो चाहे सीई डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है। तो भैया सीई अपॉन टाइम, और टाइम कितना है उसका 30 सेकेंड्स। तो अब हमें बेसिक काम करना है, सीई डिस्टेंस फाइंड करना है। सो लेट्स डू दैट। हाउ डू वी डू दैट, पहले छोटा ट्रायंगल लिया है एबीसी, बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, 3600 √3 अपॉन AC इज √3। AC अंकल आ गए 3600 मीटर, सिंपल। अब दूसरा सांड बड़ा ट्राइंगल लिया ADE, परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस AE इज tan, यहां पे 30 डिग्री। आई होप पॉइंट क्लियर है आपको कैसे किया। 3600 √3 अपॉन AE इज 1/√3। ये बॉर्डर पार चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3600 इंटू 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10800 मीटर। AE भी आ गया, AC भी आ गया, तो भैया CE डिस्टेंस कितना आ जाएगा, CE डिस्टेंस विल बी AE माइनस AC 10800 माइनस 3600, तो 7200 मीटर्स आ गया, मीटर्स में आ गया, और टाइम हमारे पास सेकंड में है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल बी डिस्टेंस 7200 अपॉन टाइम 30, मीटर है वो सेकंड में, बिल्कुल सही हो गया। तो क्या आ गया 240 मीटर्स पर सेकेंड। ये मेरी स्पीड है जेट प्लेन की, जिस पे वो उड़ रहा है। सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात, ये 60 होगा, ये 30। भैया अगर एंगल कम हो गया तो एरोप्लेन मेरे से दूर चला गया, अगर एरोप्लेन पास आता तो मेरा एंगल बढ़ जाता। और उसके बाद स्पीड का कंसेप्ट ऑब्वियसली याद होना बहुत जरूरी है, विच इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए। नेक्स्ट क्लास में we'll be doing some more interesting questions of this chapter, and then we'll be closing down this chapter. Till then, whatever doubts you get, please ask guys to your maths baba. Enjoy. Jai Mata Di. Love you.